अभी सेंसोडाइन, कोलगेट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो लोग टूथपेस्ट बेच तो रहे बट समहाउ थोड़े तो केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बट हमको फुली ऑर्गेनिक कुछ चाहिए तो कोई भी टूथपेस्ट बिना केमिकल्स के बनना बहुत मुश्किल होता है। कि एज अ फाउंडर आपको ये सब चीज़ें का और एवरी प्रोडक्ट का इतना डीप नॉलेज होता है। बाकी जब हम बात करेंगे तो आपका मेन ब्रेड एंड बटर ए टू बिलोना घी है जिससे आपने स्टार्ट किया। हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है और जो हमें रोजाना इंटेक करना पड़ता है, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले कि मच्छर मर नहीं रहे हैं, मच्छर भाग रहे हैं। अभी आज के मॉडर्न टाइप में कोई भी न मंदिर जा रहा है, न तुलसी पत्ता खा रहा है, न तुलसी की माला धारण कर रहा है। तो रविंद्र जी, कभी क्या होता है कि लोग सस्ते भाव में बेच रहे हैं बट वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर। माइग्रेन में क्या होता है कि आधा सर दर्द होता है, और उसका मेडिकल साइंस में ऐसा साइंटिफिकली परमानेंट कोई इलाज नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो पेन कम हो जाता है, लेकिन पंचगव्य जो नस्या ड्रॉप है उससे माइग्रेन बिल्कुल ठीक होता है। मैंने मेरे पेशेंट्स को देकर देखा है। मेरे पास 50 से ज़्यादा पेशेंट्स के इन रिटर्न ईमेल्स है। के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट रविंद्र जी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। और थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए और इतना बड़ा अभी करंटली आपने एम्पायर एक बिल्ड किया है फ्रॉम द नेचर ऑफ काऊ। और गौ माता ने भी आपको उसमें सपोर्ट किया है। जी। और पूरा गव्य मार्ट आपने ये पूरा एक प्रोडक्शन जितना बड़ा कर दिया है, सर्विंग 40 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद 40 डिफरेंट मल्टीपल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम घी। अब बहुत कुछ प्रोडक्ट्स वेराइटी में जा रहे हो। सो आपने स्टार्ट कैसे किया गव्य मार्ट? जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग ये सोचते थे कि असल में उस टाइम भी कुछ-कुछ लोग घी सेल कर रहे थे ऑनलाइन में। लेकिन हमने सोचा कि जो हमारे यहाँ पे बनासकांठा क्षेत्र जो है, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। बनासकांठा में मैं और मेरा फ्रेंड विष्णु वो रहते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे रबारी समाज के लोग थे, जिनको जो वर्षों से गाय पालते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गाय पालते आ रहे थे। उनको देसी गाय के दूध का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। वो गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए घूमते रहते हैं, एक जगह रुक कर नहीं रहते हैं। तो हमने सोचा कि कैसे इनका इनकम बढ़े। तो हम लोग तो गौशाला चला ही रहे थे, काम कर ही रहे थे। तो साथ में ये भी हुआ कि इनका कुछ एम्पावरमेंट हो, कुछ उसमें वैल्यू एडिशन हो। तो हम लोगों ने रबारियों के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, और फिर जो अरावली क्षेत्र में चरने वाली गायें हैं, जो रबारी जिनको चराते हैं, उनका मिल्क भी हमने कलेक्शन करना शुरू किया। तो जिन लोगों को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए ए टू घी, उनको घी मिले। जिन लोगों को दूध का पैसा नहीं मिल रहा, उनको सही मूल्य मिले दूध का, और गोमाता की भी सेवा हो। इस तरीके से ये तीनों प्रकल्प पूरे हों, इस हिसाब से हमने गव्या मार्ट को शुरू किया था। और हम गौ माता की बात करें तो पहला हमको एक ही चीज़ याद आता है कि दूध। जी, राइट, दूध तो अभी बहुत सारे प्रिजर्व्ड चीज़ों में आता है। बिल और दूध अगर प्रिजर्व्ड हो तो उसकी फ्यूचर की प्रोडक्ट्स भी वैसे ही प्रिजर्व्ड रहेगी। यस, राइट। और आपने एक कंसेप्ट उसमें डाला है दैट आप प्रोवाइड कर रहे हो ए टू बिलोना की। यस। और बिलोना घी उतना चीप आपको नहीं मिलता बिकॉज उसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है और ह्यूमन मेहनत लगती है जी, उसको बिलोना मेथड से करने के लिए। जी। सो जिनको पता ही नहीं है कि बिलोना मेथड है क्या, तो आप एक बार उनको एक्सप्लेन करो कि बिलोना मेथड क्या है। और जो गव्यमार्ट बिलोना ए टू घी प्रोवाइड कर रहा है उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगर आप गव्यमार्ट से घी लेते बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिलोना मेथड की। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है, वो जो उसके इंग्रीडिएंट है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो बिलोना घी के अंदर मुख्य रूप से 3 चीज़ों पे घी की क्वालिटी डिपेंड करती है। पहला, काऊ ब्रीड, कि कौन-सी गाय का दूध आप ले रहे हैं। बहुत सारी काऊ ब्रीड्स इंडिया में अवेलेबल हैं। उसके अलावा आता है कि जो जिस ब्रीड का आप दूध ले रहे हो, उस दूध की क्वालिटी क्या है। और तीसरा आता है वो किस मेथड से बना है। तो गव्या मार्ट की जब हम बात करते हैं, तो गव्या मार्ट का जो बिलोना घी है, वो कांकरेज नस्ल की गोमाता के दूध से बना है। कांकरेज नस्ल की गोमाता जो भगवान कृष्ण की प्रिय गाय है, 5000 साल पुरानी गाय, जो सारे गोवंश की माता मानी जाती है, वो गाय हमारे पास में है। सेकंड चीज़ आती है कि उसका जो मिल्क क्वालिटी है, वो क्यों इम्प्रूव है? हमारा बाकी लोगों से मिल्क बढ़िया क्यों है? क्योंकि सब लोग गाय को फार्म में रखते हैं, उसको एक मेंटेन डाइट देते हैं, वो बहुत अच्छी डाइट देते हैं। लेकिन हमारी जो गौमाताएँ हैं, वो जंगल में स्वच्छंद रूप से विचरण करती है। उनको जो पसंद है वो खाती है, जहाँ बैठना है वहाँ बैठती है, जितना चलना है उतना चलती है, बहती हुई नदी का पानी पीती है। तो उसका जो अपनी तरीके से घूम के खाने वाली जो गाय है ना, वो जो हैप्पी काउज़ है ना, उनके मिल्क का क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है।
तो उस मिल्क से जो घी बनेगा उसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहली चीज़ हमारा ब्रीड सबसे बढ़िया हो गया, फिर सबसे बढ़िया क्वालिटी का हमारे पास दूध हो गया। ये एक अनफेयर एडवांटेज है हमारे पास, जो और किसी के पास नहीं है, जो जंगल में चरने वाली गायों का। उसके अलावा तीसरी चीज़ है ये बिलोना मेथड। तो बिलोना मेथड जो है वो सारे लोग जानते हैं, 5000 साल पुराना मेथड है। फिर भी मैं थोड़ा बता दूँ कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरा जो देसी नस्ल की गौमाता है उनका दूध लेते हैं, हैंड मिल्किंग ही दूध होना चाहिए। उसके बाद में उस दूध को धीमी आंच पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में उसको दही बनाते हैं। पहले लो टेम्परेचर पे पहले बॉयल किया, फिर वापस रूम टेम्परेचर पे आने दिया। 45 डिग्री टेम्परेचर पे हमने उसका दही बनाने के लिए रख दिया, और फिर ओवरनाइट उसको हम लोग रखते हैं। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चर्निंग करते हैं। उससे जो मक्खन निकलता है उसको गर्म करके घी बनाते हैं। तो इस तरीके से बना हुआ जो घी है वो बिलोना घी कहलाता है। तो आपने बोला कि एक स्पेसिफिक टाइम पे वो बिलोना मेथड होती है, राइट? तो आप स्पिरिचुअलिटी को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो कि एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे मॉर्निंग का जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें ही वो बिलोना मेथड का चर्निंग होता है। तो आप आपके कस्टमर्स को एकदम छोटे से छोटे पॉइंट का भी एक एडवांटेज दे रहे हो कि हम उतने ऑर्गेनिक और उतने स्वच्छ है कि हम स्पिरिचुअलिटी को भी और गौ माता की जितनी ऑथेंटिसिटी हम इसमें ला सकते हैं वो सब लेके पूरा घी बना। बिल्कुल, इसमें और भी बहुत छोटी-छोटी सारी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, जो अभी मैं आपको बता भी नहीं रहा। जैसे मक्खन जब हम गरम करते हैं तो उसके अंदर हम लोग पान के पत्ते डालते हैं, पीपल के पत्ते डालते हैं, ताकि उसका लंबे टाइम तक वो खराब नहीं हो, उसका फ्रेग्नेंस बरकरार रहे। जब हम लोग चर्निंग करते हैं तो साथ में हम लोग जो भजन चला के रखते हैं या मंत्रा चला के रखते हैं। जो बंदे काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे भाव के साथ काम करते हैं। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जो खाना बनाने वाला है, वो उस टाइम जो सोच रहा है, उसकी भावना भी उस खाने में आती है, ऐसा माना जाता है। जो ऑरा है व्यक्ति का कार्य करने वाले का, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, और पूरी सात्विकता, प्रामाणिकता के साथ शुद्ध चीज़ लोगों को पहुँचाने तक का कोशिश करते हैं, और पिछले 8-10 सालों से ये काम कर रहे हैं, और गौ माता हमें इसमें बहुत सहयोग कर रही है। लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिपीट रेशियो है, और गूगल पर 4.9 का रेटिंग है, अमेज़न पर हम बेस्ट सेलर हैं। तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से हो रही है। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले कि आप इतनी मेहनत करें और आपको एक थोड़ी सक्सेस प्लेटफॉर्म मिली है। और हम उसमें देखने जाए तो घी में बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, राइट? आपने एक बोला कि एक A2 मिल्क का बिलोना घी है, फिर दूसरा A2 घी है, राइट? उसमें बिलोना मेथड आप नहीं यूज करते हो, फिर उसके बाद A2 गीर घी है। तो उसमें से आप कौन से मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ घी की प्रोडक्ट्स सेल करते हो? जी, देखिए ना, घी बहुत सारे तरीके का होता है। अष्टांग हृदयम में 200 तरह के घी का वर्णन है। कई बार हमारी वेबसाइट पे भी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि भई 3-4 तरह के घी रखे हैं, तो इसमें कौन-सा लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, क्या किसके बेनिफिट कैसे हैं? तो बहुत सारे तरीके के घी हो सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है। 100 डेढ़ 100 तरीके के घी तो मार्केट में ऑलरेडी बिक भी रहे हैं। तो हमारी जो बात है, गव्या मार्ट जो करता है, तो पहली चीज़ है बिलोना घी हो गया, जो मैंने आपको शेयर कर दिया। सेकंड है देसी काऊ घी, A2 घी, जो हमारा टिन में आता है। वो जो घी है, वो बनाया गया है अफोर्डेबल कैटेगरी के लिए। उसमें क्या होता है, पूरा जो दूध है, उससे हम लोग क्रीम सेपरेट करते हैं। जो क्रीम निकली, उस क्रीम को हम लोग दही डाल के कल्चर्ड करते हैं। ओवरनाइट उस क्रीम को रहने देते हैं। उस क्रीम को दूसरे दिन चर्न करके उससे घी निकालते हैं। कई लोग इसको ही बिलोना घी कह के बेचते हैं, जबकि ये बिलोना नहीं है। कई लोग इसको हाफ बिलोना कहते हैं, बट ये एक्चुअल प्रोसेस बिलोना का नहीं है। ये मॉडर्न मेथड है घी बनाने का। ये घी भी सेहत के लिए अच्छा है। देसी गाय के जो गुण हैं, वो इस घी में भी है। इस घी को भी यूज़ किया जा सकता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये क्रीम से बनाया गया है। अब बहुत सारी कंपनीज़ या बहुत सारे अदर जो ब्रांड्स हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बटर कहीं से परचेज़ करके बटर को गरम करके भी घी बनाते हैं। कई लोग क्रीम अलग करके डायरेक्टली क्रीम को गरम करके घी बना लेते हैं। तो उसमें वो उतनी क्वालिटी, उतना गुणवत्ता नहीं आ पाता है। उसका फ्लेवर उतना एनहांस नहीं हो पाता है। हम लोग क्रीम वाले घी में भी ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी लोगों को दे पाएँ।
आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रीम के अंदर दही डालते हैं और उसको रखते हैं 24 घंटे के लिए और उसके बाद उसका चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं। तो पहला हमारा बिलोना घी हो गया, दूसरा हमारा देसी काऊ घी A2 घी हो गया, तीसरा हमारा हो गया A2 गिर काऊ घी। हम लोग पिछले, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 सालों से कांकरेज नस्ल पर काम कर रहे हैं। हम गो संवर्धन पे भी काम कर रहे हैं। हमारी गौशाला में हमने गौ माता का टेम्पल भी बनाया है। एक बहुत बड़ा तालाब बनाया है जहाँ से पूरे साल गौ माता स्वच्छ पानी पी सके, बरसात का जल इकट्ठा रहे। हमने एक यज्ञशाला का भी निर्माण किया है जहाँ साल में 2-3 बार यज्ञ होते हैं, 2 नवरात्रि आती है साल में, तो उस टाइम वो प्रोग्राम होते हैं, मकर संक्रांति के टाइम हवन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की। लेकिन हमारे को डिमांड आ रही थी कि गीर गाय का घी भी होना चाहिए, हमें गीर गाय का घी चाहिए। असल में गुजरात क्षेत्र के अंदर गीर का प्रचलन ज़्यादा है। हम लोग उत्तर गुजरात में हैं, जहाँ पर राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है और अरावली का क्षेत्र है, जहाँ कांकरेज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जब हमें डिमांड आने लगी गीर गाय की, तो हम लोग कुछ गीर गायें भी लेकर आए और फिर अभी ही पिछले 7-8 महीनों पहले हमने गीर गाय का घी लॉन्च किया है। तो ये जो गीर घी है, ये भी बिलोना मेथड से ही बनाया गया है। सारा मेथड जो है, वो बिलोना वाला ही इसमें यूज़ हुआ है। बस इसके अंदर ब्रीड अलग है। जो ब्रीड है वो कांकरेज की जगह गीर है। इसकी वजह से ये एक अलग पैकेजिंग आपको दिखता है और हम चाहते हैं कि जितनी भी ब्रीड्स हो, अगर हम लोग और कोई ब्रीड का कभी डिमांड करेंगे कस्टमर, तो तीसरी ब्रीड का लाएँगे, तो हम सब मिक्स में नहीं बेचना चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों को पता हो कि वो क्या खा रहे हैं। कांकरेज गाय का घी खा रहे हैं, तो उनको पता हो कि ये कांकरेज है। अगर वो गीर गाय का घी खा रहे हैं, तो उनको पता हो ये गीर गाय का घी है। और कोई नस्ल का घी वो चाहते हैं, तो फिर वो डिब्बे पे लिखा होना चाहिए। तो एक वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए हमने सेपरेशन कर रखा है। बट वो सेपरेशन ही बहुत अच्छा पॉइंट होता है जिससे आपको पता चलता है कि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ रहा है आपके घी में। बाकी आप सब घी मिक्स करके एक पूरा बीच में लाओगे तो किसका किसी को बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। बट मैंने एक पॉइंट वो भी देखा है कि जो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट जैन लोग होते हैं, राइट, तो आपने उनके लिए भी एक घी का फ्लेवर या एक उसमें भी एक वर्टिकल लिया है आपने कि वो जैन वो घी खा सकते हैं, वैसा भी है, तो उसमें आप थोड़ा डीप में मेरे को बता सकते हो तो। देखिए, काफ़ी सारे जैन हैं जो तो नॉर्मल हमारा बिलोना घी यूज़ करते हैं। जैन कम्युनिटी बहुत जुड़ी हुई है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में, और क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट सात्विक हैं, पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं। और लेकिन कुछ-कुछ राजस्थान के जयपुर से पहली बार हमें ये जैन मर्यादित घी का कॉन्सेप्ट आया था कि आप इस तरीके का घी बनाइए। पहले मुझे भी ध्यान में नहीं था, तो फर्स्ट टाइम उनके कहने पर हमने ये बनाया था। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जैन मर्यादित जो घी है, वो जैन संहिताओं के अनुसार बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरे दूध से दही बनाने के लिए दही का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे इसमें क्या होता है, एक तो सिंगल काऊ, पहली चीज़ होती है सिंगल काऊ। जैसे बिलोना घी हम बनाते हैं तो सारी काउस का मिलके इकट्ठा किया, गरम किया। इसके अंदर आपको सिंगल काऊ यूज़ करनी है। तो जो एक गाय है, आपने उसका दूध निकाला, 2 घंटे के अंदर उस दूध को गरम कर लेना है। फिर उसको चांदी के बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। ओवरनाइट उसको रखना है, तो ऑटोमैटिकली वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरे दिन उसका ब्रह्म मुहूर्त में चर्निंग करना है। मिट्टी के बर्तन में ही चर्निंग होना चाहिए, लकड़ी के चर्नर से चर्निंग होना चाहिए। 24 मिनट से ज़्यादा उसका चर्निंग नहीं होना चाहिए। उसका चर्निंग कोई मेल ही करना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर जो वाटर यूज़ होता है, पानी जो यूज़ होता है, वो भी सात्विक होना चाहिए। मतलब पूरे पानी को पहले गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर उसका आरओ करते हैं, फिर उस पानी को उसमें यूज़ करते हैं। सिंगल काऊ का हो गया, चांदी के बर्तन से बना हुआ हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में हो गया, जो पानी यूज़ किया वो आरओ का हो गया, जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं हो, चर्निंग उसकी मेल ने की, काँच के जार में पैक किया, और जिस महीने बना है उसी महीने में जैन उसको यूज़ करते हैं। जैसे-जैसे वो पुराना होता है, थोड़ी बहुत बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें हो सकती है, तो ये सवा महीने का आई थिंक टाइम होता है, तो सवा महीने में वो लोग यूज़ करते हैं। तो अभी तो मेरे को लगा कि ये सब पॉइंट्स भी याद करने में आपको लग रहा है थोड़ा टाइम, जितनी प्रोसेस में आप उतनी क्वालिटी दे रहे हो। तो रविंद्र जी, कभी क्या होता है कि लोग सस्ते भाव में बेच रहे हैं बट वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, बट बिल्कुल। आप थोड़ा भले कॉस्ट सेंसिटिव नहीं
में आपका मार्केट कॉस्ट में थोड़ा हाई, बट यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड क्वालिटी जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। बिल्कुल। और आपने बहुत सारे डिफरेंट घी में भी इतना नॉलेज लेके आपने चालू किया है। यू आर नॉट कि टीटॉलर हो कि आपको पता ही नहीं है कि घी क्या है, बट मेरे को धंधा करना है। आपने ह्यूमन हेल्थ को भी रिसर्च किया और उसके अलावा बेनिफिट्स क्या है वो भी आपने रिसर्च करने के बाद ये पूरा घी का आपने शुरू किया है। बिल्कुल। तो घी के अलावा फिर आप बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी कर रहे हो, राइट? सो इफ यू गो विथ आकाशिया हनी, आप हनी भी डिलीवर कर रहे हनी के अंदर हमारे पास में 4 फ्लेवर्स हैं हनी के अंदर। जो हमारा बेस्ट सेलर है, वो हमारा वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है। सेकंड है हमारा अकेसिया हनी, थर्ड है हमारा अजवाइन हनी, फोर्थ है हमारा फेनल हनी। तो हमारा जो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है, वो बेस्ट सेलर है। वाइल्ड फॉरेस्ट क्या होता है? जो जंगल की मधुमक्खियाँ हैं, जो जंगल में कहीं पर भी किसी भी फूल पे जाके और शहद बनाती है, तो वो शहद वाइल्ड फॉरेस्ट हनी कहलाता है, जो छोटी मधुमक्खी का शहद होता है। शहद भी अपने आप में बहुत ही एक अलग यूनिक प्रोडक्ट है। आप समझ लीजिए वाइल्ड फॉरेस्ट जो हनी है, वो सबसे बेस्ट है। आपको पीने का तरीका क्या, उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि एम्प्टी स्टमक गर्म पानी में या सादे पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, गुनगुने पानी के अंदर हनी डाल के घोल के आप पी लीजिए। आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, वेट मैनेजमेंट होगा। तो ये आपको एक पूरे दिन एनर्जी देगा। तो हनी वाइल्ड फॉरेस्ट हनी सबसे ज़्यादा हमारा चलता है। सेकंड नंबर पे हमारा है अकेसिया हनी। अकेसिया हनी क्या होता है? बबूल, जो देसी बावड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उनसे जो हनी बनाया जाता है, उसको हम लोग अकेसिया हनी कहते हैं। अकेसिया हनी के भी अलग-अलग यूजेज़ हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट हो गया। थर्ड प्रोडक्ट हो गया हमारा फेनल हनी। फेनल हनी क्या है? जो सौंफ का खेत है, जो हमने खेती की सौंफ की, उसके अंदर हमने बी बॉक्स रखा और वहाँ से जो मधुमक्खियाँ उस क्षेत्र से केवल फेनल के फूलों का रस लेकर जो शहद बनाएगी, उसको हम लोग फेनल हनी कहेंगे। ये मृदुता लिए होता है, मिठास इसकी थोड़ी अलग होती है, इसमें फेनल का फ्लेवर आता है। हमने अलग से फेनल ऐड नहीं किया है, बट उनके फूलों का जो रस है, वो उसके अंदर आपको फ़ील होता है जब आप उसको यूज़ करते हैं। ये गले के लिए बहुत अच्छा रहता है। फेनल हनी जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जो लास्ट है वो है हमारा अजवाइन हनी। सर्दियों के अंदर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अजवाइन हनी का। जो वही उसी तरीके से अजवाइन का जो खेत है, उस खेत के अंदर हम लोग वो बी बॉक्स रखते हैं और वहाँ जो मधुमक्खियाँ उन फूलों के रस से, अजवाइन के फूलों के रस से जो शहद एकत्रित करती है, उसको हम लोग ये अजवाइन हनी कहते हैं। ओके। तो आपने इतने सारे डिफरेंट 4 प्रोडक्ट्स के हनी है, तो उसमें भी आपने उतना रिसर्च करके ही डेवलप किया है। तो मेरे को एक कांसेप्ट वो नहीं पता चला कि फेनिल हनी है, राइट? तो उसका नाम फेनिल क्यों हम यूज़ करते हैं? तो मीनिंग ऑफ फेनिल क्या होता है? फेनिल का मतलब तो ये हो गया ना, जैसे आप उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? वरियाली, सौंफ हिंदी ओके, में। ओके, तो जो सौंफ का खेती है ओके ना, सौंफ, सौंफ ओके, को फेनल बोलते हैं। ओके, ठीक है? मतलब ये जो जितने भी डिफरेंशिएशन किए गए हैं, ये प्लांट बेस्ड किए गए हैं। जैसे अकेसिया हनी है, अकेसिया हनी का मीनिंग है कि वो अकेसिया के पेड़ से लिया गया है। अकेसिया यानी बबूल, देसी बावल। फेनल फेनल यानी सौंफ, सौंफ, वरियाली। और थर्ड मैंने आपको बताया अजवाइन। अजवाइन, तो अजवाइन अजवाइन, अजवाइन का है। तो ये फ्लावर्स के अकॉर्डिंग ऐसे और बहुत सारे होते हैं। तुलसी हनी होता है, लीची हनी होता है। अलग-अलग पेड़ के, जिस पेड़ के पत्तों से होगा उसके अलग-अलग हनी बन सकते हैं। यूकेलिप्टस हनी भी होता है। ओके। 100 तरह के हनी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चलते हैं और ये बेस्ट सेलर्स हैं। ओके। तो हनी के अलावा आप ऑयल्स भी ऑयल्स में भी आपकी प्रोडक्ट्स है? देखिए, हम लोगों ने शुरुआत जो की थी वो केवल देसी गाय का घी बेचते थे। देसी गाय में काम करने का ही हमें रस था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स डिमांड करते हैं। जब आप 8-10 साल से कस्टमर्स के साथ जुड़े होते हो, उनके फीडबैक लेते हो, उनके साथ इंटरैक्शन करते हो, रोज़ाना बातचीत होती है, तो वो आपसे पूछते हैं कि सर ये आप ऑयल का कुछ कीजिए। जैसे आपके पास गौशाला है तो आपके पास बुल्स भी होंगे, तो बुल ड्रिवन जो कच्ची घनी का तेल हो सकता है वो बनाया जा सकता है। तो पहले डिमांड आई, फिर हमने 2-4 लोगों को विदाउट ब्रांडिंग में देना शुरू किया। फिर जैसे-जैसे उसकी डिमांड बढ़ी, फिर हमने उस पे पैकेजिंग पे काम किया और फिर हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अभी हम लोग
ये जो कच्ची घानी तेल है जिनको वुड प्रेस ऑयल कहते हैं, वो भी हमने शुरू किए हैं। इसमें भी हमारे पास में 3 वेरिएशन है। पहला हमारा है ब्लैक शीशमे ऑयल, सेकंड है हमारा येलो मस्टर्ड, थर्ड है हमारा ग्राउंडनट ऑयल। तो ये 3 ऑयल्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा सेल होने वाला जो है वो ग्राउंडनट ऑयल है। अधिकतर लोग मूँगफली का तेल यूज़ करते हैं। तो हमारे तेल में क्या विशेषता है, बाकी लोगों से अलग कैसे है? तो उसका ये है कि ऑयल तो मार्केट में बहुत मिल रहा है, लेकिन अधिकतर ऑयल्स के अंदर पाम ऑयल का अडल्ट्रेशन है, बहुत ही मशीनरी लेवल पे, कमर्शियल प्रोडक्शन के लेवल पे वो हो रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारी फ़िल्ट्रेशन के लिए टेक्निक्स यूज़ होती है, तो उससे वो गुण जो ऑयल के मिलने चाहिए, वो ह्यूमन बॉडी को मिल नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो सीड है, वो भी ऑर्गेनिक है, जैसे मूँगफली लिया, तो मूँगफली ऑर्गेनिक हो गया, डायरेक्टली मूँगफली को पीसा वुड चर्नर से, जिसमें बुल ड्रिवन जो वुड का बना हुआ है, उसमें उसको पिलाई किया और उससे जो हमें ऑयल मिला, उसको सिंपल कपड़े से फ़िल्टर कर लिया, सेडिमेंटेशन के लिए रख लिया और ऊपर से अलग करके बॉटल में पैक करके दे दिया। तीनों ऑयल्स के अंदर यही एक कॉमन चीज़ है कि हम लोग सिंपल मिनिमलिस्टिक प्रोसेस करते हैं। कोई भी उसके अंदर कमर्शियल प्रोसेस को नहीं आने देते हैं। अलग-अलग ऑयल्स के अलग-अलग गुण भी हैं। जिन लोगों को जो ऑयल सूट होता है, जैसे सर्दियों में तिल का तेल खाना चाहिए, ये वात को कम करता है। वैसे सारे ही ऑयल्स वात को कम करते हैं, लेकिन तिल का सबसे बेहतर है। मालिश के लिए हमें तिल का तेल यूज़ करना चाहिए, मसाज के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक चीज़ होती है, अ, मुँह के अंदर ऑयल भर के ऑयल पुलिंग की जाती है। ऑयल पुलिंग एक टेक्नीक है आयुर्वेद की। तो ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि आप मॉर्निंग में आप करके देखिएगा, 2 चम्मच ये ब्लैक सीड्स में ऑयल लीजिए और ओके, उसको स्क्वीज करते रहिए लगभग 4 से 5 मिनट तक और उसके बाद में उसको रिपेल कर दीजिए, बाहर थूक दीजिए। ओके। तो उससे आपका ओवरऑल जो ओरल कैविटी है, वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आपका टीथ जो है वो क्लीन हो जाएगा, मसूड़े जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, उनमें जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो हर किसी व्यक्ति को वीकली ये करना ही चाहिए, तो उसके लिए ये ब्लैक सीसमे ऑयल बहुत अच्छा है। ग्राउंडनट ऑयल जो है वो भोजन पकाने के लिए बहुत अच्छा है, सरसों का तेल भी भोजन पकाने के लिए बहुत अच्छा है। तो अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार, जैसे गुजरात में मूँगफली का तेल ज़्यादा यूज़ होता है, राजस्थान में सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ होता है। तो अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार, अपनी-अपनी पसंद के अनुसार, अपने-अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। तो उसमें अभी आप पैकेजिंग कैसे डिलीवर करते हो कि जैसे मैं ग्राउंडनट ऑयल लूँ, हुँ। तो उसमें मेरे को कौन से डिफरेंट टाइप के पैकेजेस मिलते हैं कि 1 लीटर की बॉटल मिलती है 1 या कैसे लीटर और मिलते हैं? 5 लीटर, अभी हमारे पास में 2 ही वेरिएशन अवेलेबल है। ओके। अगर 15 लीटर का टिन भी कहें तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, बट अभी मेनली हमारा 1 लीटर और 5 लीटर में ही है। बट एक मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि एज अ फाउंडर आपको ये सब चीज़ें का और एवरी प्रोडक्ट का इतना डीप नॉलेज होता है। बाकी जब हम बात करेंगे तो आपका मेन ब्रेड एंड बटर ए टू बिलोना घी है जिससे आपने स्टार्ट किया था। तो उसमें आपका प्राइम फोकस होना ही चाहिए और वो आपका है ही। दो ये सब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और उनके अप्रोच के बाद लगा कि नहीं हम ये भी चालू करेंगे और आपने चालू की तो भी इसमें भी आपका इतना इक्विवेलेंट नॉलेज है। तो दैट्स अ वेरी मच अप्रिशिएटिंग फैक्टर। सो उसके बाद हम देखें तो आप सीड्स भी डिलीवर करते हो, चिया सीड्स एंड पंपकिन सीड्स एंड मेनी मोर। तो उसमें आप थोड़ा नॉलेज शेयर कर सकते देखिए, असल में जो पेड़ होते हैं ना, वो अपनी जो एनर्जी है उसको सीड्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन तक वो पूरा का पूरा चीज़ जा सके। जैसे हमारे लिए बच्चे होते हैं, उसी तरीके से पेड़ों के लिए सीड्स होते हैं। तो जितना उनके पास में न्यूट्रिशन है, जितना उनके पास नॉलेज है, जो उनका ऑयल कंटेंट है, जितनी चीज़ें हैं, वो एक बीज के अंदर स्टोर होती है। हर चीज़ का बीज, मैं केवल हमारे बीजों की बात नहीं कर रहा। जो बीज पेड़ बनने की ताकत रखता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन तो है ही, इसीलिए वो बीज है। तो हर सीड्स अच्छा है, जो भी आप यूज़ करते हो ऑर्गेनिक तरीके से। इसके अंदर बहुत सारे सीड मार्केट में आते हैं, 7-8 तरीके के सीड्स लोग बेचते हैं, जो स्पेशली मुखवास की टाइप लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने तो केवल बेस्ट सेलर जो है वही रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा का हमारे पास सोर्सिंग भी नहीं है। ये लोग जो इ देखिए, ऑर्गेनिक चीज़ों को रखना बहुत मुश्किल काम है, उनको उगाना, उनको प्रोक्योर करना, उनका सही से क्लेरिफ़िकेशन करना, लोगों तक सही चीज़ पहुँचाना। तो अभी हमारे पास में केवल 3 ही वेरिएशन हैं। पहला है चिया सीड, दूसरा है पंपकिन सीड, तीसरा है फ्लैक्स सीड। जो चिया सीड है, वो पानी में भिगो के यूज़ किए जाते हैं। गर्मी के अंदर हम लोग उनको यूज़ करते हैं। उसको आप
पानी में डालेंगे वो फूल जाएँगे, उसके बाद आप उसको स्मूथीज़ में, शेक में, मिल्क शेक में, शरबत में, किसी भी फ़ॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको कैल्शियम इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठंडक प्रदान करते हैं बॉडी को, कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। उसके अलावा इनके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये एक हमारा रो सीड है, बाकी जो 2 सीड हैं हमारे पम्पकिन सीड एंड फ्लैक्स सीड, वो दोनों रोस्टेड फ़ॉर्म में आते हैं। अब मुखवास के फॉर्म में भी उसको वो खा सकते हो। उसको मुखवास के फ़ॉर्म में खा सकते हैं कभी भी आप खा सकते हैं पूरे दिन में। ये जो सीड है ना, इनको हम लोगों ने रोस्ट किया हल्दी और सेंधे नमक के साथ में। तो रॉक सॉल्ट हमने यूज़ किया और हल्दी यूज़ की फ्लैक्स सीड को रोस्ट करने के लिए। उसमें भी टर्मरिक जो हमने लिया वो हाई करक्यूमिन टर्मरिक लिया, उससे रोस्ट करके तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। जो फ्लैक्स सीड है उसके अंदर ओमेगा ऑयल होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 तो उसकी वजह अलसी का तेल भी निकलता है। अलसी का तेल भी जैसे बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। बट डायरेक्टली ऑयल फॉर्म में उसको खा नहीं सकते, इसकी वजह से इस फॉर्म में ये बहुत अच्छा लगता है। मुखवास की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए फ्लैक्स सीड हमने लॉन्च किया। पंपकिन सीड भी बहुत अच्छा है। पंपकिन सीड भी हमारा रोस्टेड है और उसमें भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है। मतलब बादाम के इक्विवेलेंट न्यूट्रिशन होता है पंपकिन सीड में। क्योंकि आपने बोला कि एक सीड में पूरे पेड़ की ताकत होती है, बिकॉज एट द एंड अगर वो सीड इन ग्राउंड हो जर्मिनेट हुआ। तो उसमें उतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्लांट हो, प्लांट से एक बश हो और बश के बाद एक पूरा पेड़ हो, राइट? सो इट्स हैविंग दैट कैपेबिलिटी। और वो सीड अगर आप खाते हो तो वो थोड़ी कैपेबिलिटी भी आपके अंदर बॉडी में आती है, राइट? और आपने बोला कि मुखवास के फॉर्म में भी खा सकते हो, तो ये सीड्स के अलावा भी कोई और मुखवास के फॉर्म की प्रोडक्ट आप सेल करते हो? हाँ, 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारी अ, आंवला आंवला कैंडीज़ के फॉर्म में हम लोग बेचते हैं। हर व्यक्ति को रोज़ाना 1 आंवला खाना ही चाहिए। हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, तो विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है और जो हमें रोज़ाना इंटेक करना पड़ता है। वो किसी भी फॉर्म में हमें मिल सकता है, बट आंवले की फॉर्म में लें तो सबसे अच्छा है। तो जैसा आपने पूछा मुखवास की तरह यूज़ कर सकते हैं क्या? तो आमला कैंडी हमने 2 तरीके से बना रखी है। एक हमारा स्वीट आमला कैंडी है, एक हमारा चटपटा आमला कैंडी है। और तो चटपटा में ही चटपटा आप मुखवास की तरह यूज़ कर हाँ, सकते हैं, स्वीट भी आप यूज़ कर सकते हैं और पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा स्वीट में थोड़ा शुगर आपका बढ़ जाता है, बट वो यस। चटपटा में आप हर रोज़ उसमें ले, तो उससे भी आपके बॉडी में आपने यस, बोला वो कि उसका डाइजेशन को ठीक हाँ, रखता है, रखता है। विटामिन सी को देता है डेली जो डेली डोज़ ऑफ विटामिन सी वो आपको मिल जाता है। चटपटा फ्लेवर के अंदर हम लोगों ने जो मसाला चाट मसाला यूज़ किया वो भी हम लोग खुद बनाते हैं, तो उसके अंदर भी हमने सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से यूज़ कर रखे हैं। मसाले केवल फ्लेवर बढ़ाने के लिए नहीं होते, हर एक मसाला औषधि की तरह काम करता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमने उसमें कवर की है। तो आप यूज़ करके देखिए चटपटा आमला कैंडी हमारा बेस्ट सेलर आमला कैंडी है। और मैंने जब आपकी वेबसाइट देखी और व्हेन आई वाज सर्फिंग थ्रू द अमेज़न थिंग वेयर यू नो ये सब प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की थी, तो मेरे को तो ऑनेस्टली पहले पता ही नहीं था कि गौमूत्र का भी एक बेनिफिट होता है अपने लाइफ में, राइट? एंड आफ्टर रिसर्चिंग और मैंने प्रोडक्ट्स देखी उसके बाद पता चला कि गौ माता जो एक्सक्रीट करती है उसका भी कोई बेनिफिट हमारे लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में हो सकता है, राइट? और गौ माता और गौमूत्र के ऊपर से आपने पूरा एक मॉस्किटो रेपेलेंट बनाया। दैट वाज समथिंग जो एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है, अभी तक मैंने ना कहीं पे सुना है। और आपको मेरे को भी नहीं पता कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया और आपने ये कैसे ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन किया कि गौ मूत्र से आप मॉस्किटो रिपेलेंट को यूज कर सकते हो। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए मार्केट में जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स मिलते हैं वो डीट बेस होते हैं, तो उनके अंदर बहुत हाई एंड पे केमिकल्स होता है जो मच्छरों को मारता है, और हर वो केमिकल जो मच्छरों को मार रहा है वो एट द एंड आपको भी मार रहा है। मच्छरों का फेफड़ा छोटा है, आपका फेफड़ा बड़ा है, वो धीरे धीरे असर करेगा। छोटे बच्चों के लिए मॉस्किटो जो रिपेलेंट है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ न कुछ नेचुरल बेस्ड से बनाएं और उसको यूज़ करें। तो उसके लिए जो बेस मटेरियल हम ढूँढ रहे थे कि क्या यूज़ करें। हालाँकि हम लोगों ने सिट्रेनोला यूज़ किया, तुलसी ऑयल यूज़ किया, नीम ऑयल यूज़ किया, पिपरमिंट यूज़ किया, लेकिन हम उनके अंदर बेस के लिए हमें कुछ चाहिए था कि किसको बेस बनाएँ। तो बेस के लिए हमने गोमूत्र अर्क का यूज़ किया। तो गोमूत्र से उसका पोटेंसी और बढ़ गया। गोमूत्र भी एज़ अ रिपेलेंट का काम भी करने लगा और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले कि मच्छर मर नहीं रहे हैं, मच्छर भाग रहे हैं। एक तरीके से ये अहिंसक भी हुआ।
कि इससे मच्छर मर नहीं रहे। दूसरा, आपने लगा दिया तो मच्छर उस रूम में रहेंगे नहीं। तो इसका हमने काफ़ी जगह ट्रायल किया, 2 ढाई साल से हम लोग ये बेच रहे हैं। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं मॉस्किटो रिपेलेंट के। सबसे बड़ी बात ये है, कई लोग बोलते हैं कि ये किसी भी मशीन में फिट हो जाता है। अलग-अलग मार्केट में जैसे आपने कोई भी मशीन खरीद रखी है, किसी भी कंपेटिटर ब्रांड की, तो किसी भी मशीन में आप डालिए, हमारा यूनिवर्सल बॉटल है। सो वो मैं हर तो वही मशीन में सजेस्ट करूंगा अभी एवरी यूजर को जो ये वीडियो देख रहा है कि ये आपने जो प्रोडक्ट डिजाइन की है कि उसके पीछे भी जो इंजीनियरिंग है कि कोई भी मशीन में आप कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज कि वो अहिंसा भी नहीं करता है। तो दूसरे प्रोडक्ट्स जो मच्छरों को मार रहे हैं, बट द प्रोडक्ट विच इज डिलीवर्ड बाय गव्य मार्ट वो मच्छर को मार नहीं रहा, उसको दूर भगा रहा है। सो अहिंसा पूर्वक भी है और छोटे बच्चों के लिए भी वो एप्लीकेबल है, उनको वो उससे नुकसान नहीं हो रहा है कुछ। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग ग्रेट कि आपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एक डिलीवर किया है। और उसके ऊपर से आप मेडिकल फील्ड में भी थोड़े जा रहे हो कि आप ड्रॉप्स भी एज अ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे देखिए, ये कोई मेडिकल प्रोडक्ट नहीं है वैसे तो, बट ड्रॉप्स के अंदर हमारे पास में 2 तरह के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। पहला तो हमारा है पंच तुलसी ड्रॉप, जिसमें 5 तरह की तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी। तो क्या होता है, वैसे हमारे शास्त्रों में पहले लोग यूज़ किया करते थे कि रोज़ाना तुलसी का एक पत्ता वो खाते थे, तो उससे उनका इम्यूनिटी अच्छा रहता था और सारी चीज़ें उससे कवर अप हो जाती थी। अभी आज के मॉडर्न टाइप में कोई भी न मंदिर जा रहा है, न तुलसी पत्ता खा रहा है, न तुलसी की माला धारण कर रहा है। तो उनके लिए ये है कि बेनिफिट्स को दिखा के हम लोगों ने बेनिफिट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। दूसरी चीज़, अगर आप एक तुलसी खाएँगे तो आपको उस एक ही टाइप की तुलसी का बेनिफिट मिलेगा। हमने पाँचों तरह की तुलसी का उसके अंदर एक्सट्रैक्ट डाल दिया, तो पाँचों तुलसी के जो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स है, वो पाँचों आपको एक साथ मिल जाएँगे। बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना, केवल 5 ड्रॉप लेनी है, आधा ग्लास पानी में डालना है और सुबह सिर्फ़ 1 बार पी जाना है। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी आप पी सकते हैं और अगले 24 घंटे में फिर इसको यूज़ कर लेना है। तो ये जो बदलते हुए मौसम के टाइम आपका गला खराब होता है, सर्दी-जुकाम होती है, उससे आपको बचाता है। 200 से ज़्यादा रोग हैं जो तुलसी ड्रॉप यूज़ करने से होंगे ही नहीं। हो। उसमें वही हुआ कि एक मेडिकल वे में भी आप अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो और एक वो नॉर्मल रूटीन भी आपका हो सकता है। सो इट्स नॉट अ मेडिसिन, बट आप अगर डेली रूटीन में ये इसको यूज करो तो आपको मेडिसिन लेनी नहीं पड़े। यस, यस, यस। दूसरा हमारा जो ड्रॉप है, वो है पंचगव्य नस्या ड्रॉप। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट है। मतलब ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से लोग लिटरली मुझे बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट ने हमारा लाइफ चेंज कर दिया। वाह। आपको पता है, एक एलर्जी होती है लोगों को या माइग्रेन होता है। माइग्रेन में क्या होता है कि आधा सर दर्द होता है। और उसका मेडिकल साइंस में ऐसा साइंटिफिकली परमानेंट कोई इलाज नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो पेन कम हो जाता है, लेकिन पंचगव्य जो नस्या ड्रॉप है, उससे माइग्रेन बिल्कुल ठीक होता है। मैंने मेरे पेशेंट्स को देकर देखा है। मेरे पास 50 से ज़्यादा पेशेंट्स के इन रिटर्न ईमेल्स हैं कि वो पिछले 10-10 सालों से परेशान हो रहे थे लिटरली। जब तक वो टैबलेट्स खाते थे तब तक ठीक होते थे, बाद में फिर से उनको वो इश्यू होने लगता था। तो पंचगव्य नस्या ड्रॉप जो है, ये गाय के 5 गव्यों से बना होता है। गोमाता का दूध, दही, गोमूत्र, गोबर रस, घी। इसके अंदर हम ब्राह्मी, शंखपुष्पी और तुलसी भी डालते हैं। ये क्या काम करता है? जिनको एलर्जी है, सुबह उठते ही बार-बार छींकें आती है, डस्ट एलर्जी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको माइग्रेन का इश्यू है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको लगाकर आप 2-2 ड्रॉप नेस्टाइल में डाल के सोएँगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, डीप स्लीप आपको आएगी। जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, उनके खर्राटे बंद हो जाएँगे, ठीक है? जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके अगर नेस्टाइल में आप डालेंगे तो ये उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा, उनकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाएगा। ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू अगर किसी को है, तो उसको इम्प्रूव मतलब कॉलर बोन से ऊपर के जितने रोग हैं, आँख, नाक, कान, गला के, उन सबको ये ठीक करता है। तो ये रोगों को ठीक करने वाला तो है ही, कोई रोग आपको नहीं है, तो भी आप नाक में नेस्टाइल में 2-2 ड्रॉप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ये मिरेकल प्रोडक्ट। तो उसमें वही है कि एक प्रोडक्ट से आपको बहुत सारी बीमारियों से वो प्रोटेक्ट कर सकता है और एक शील्ड की तरह एक्ट करता है कि वो अगर कोई स्टूडेंट की वी कैन गो कि याददाश्त में उसको लग रहा है कि थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी बेटरमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को माइग्रेन है तो भी बेटर कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारा उसका फ़ायदा है।
तो उसके बाद मेरे को वो एक डाउट था कि गौमूत्र चलो आपने इसमें तो यूज़ कर लिया, तो अगर किसी को रॉ सिर्फ़ गौमूत्र चाहिए तो आप वो प्रोवाइड करते हो एज़ अ हाँ प्रोडक्ट? जी, एज़ रो गोमूत्र अर्क हमारा एक प्रोडक्ट है, उसके भी मल्टीपल यूज़ है। गोमूत्र अर्क पीने के लिए लोग यूज़ करते हैं पहली चीज़ तो, जो डिटॉक्सिफ़िकेशन का काम करता है। इसको लेने का तरीका ये होता है कि आधा ग्लास जो पानी है, उसके अंदर 1 चम्मच गोमूत्र आपको डाल लेना है, गोमूत्र अर्क, और उसको मिक्स करके पी लेना है। ये आपको इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ओबेसिटी को कम करता है, और पूरे दिन इसमें ओज आपका बढ़ता है, सात्विकता रहती है। उसका दूसरा यूज़ है, जैसे आजकल के टाइम में जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उनके ऊपर जो छिड़काव किया गया है पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच गोमूत्र डाल के उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आधे घंटे के लिए रख देंगे, तो उसके ऊपर जो लगे हुए जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं, वो निकल जाएँगे और फिर आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तीसरा यूज़ इसका छिड़काव के लिए है, जो मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, या वैसे ही आप अपने घर में पॉज़िटिविटी के लिए इसको छिड़क सकते हैं। ओके। और गौमूत्र का भी फ़ायदा है और काऊ डंग का भी फ़ायदा है। तो आपने काऊ डंग को भी बिल्कुल, एक बिल्कुल। अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से लेके उसकी धूप है या हवन कप से वो डिलीवर किया। अभी क्या एक मेजर इश्यू होता है कि अगर आप कोई अच्छी टियर की सिटी में रहते हो, राइट? इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, बैंगलोर और यू से अहमदाबाद, तो उसमें यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग कि आपको वो काऊ डंग जो गाँव में लोग दीवार के ऊपर लगा रहे हैं, वो हवन के लिए नहीं मिल रहे। तो आपने ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट गैप ढूँढा है कि अगर आपको वैसे कोई आप 10th फ्लोर पे रह रहे हो और आपको ये चाहिए, तो गव्योमाइट कैन डिलीवर इट फॉर यू, राइट? यस, सो वो यस। भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो आप डिलीवर कर सकते हो। तो उसके ऊपर आप थोड़ा बोल सकें? गाय का जो गोबर है, उससे हम लोग 3-4 तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और भी प्रोडक्ट्स इसमें आने वाले हैं। गोबर के ऊपर हम कम से कम 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमारे पास में एक तो गोबर के कंडे हो गए उपले, जिनको आप हवन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अग्निहोत्र के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो घर में रेगुलर रिचुअल्स होते हैं, उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट हो गया गोबर कंडा। सेकंड हमारा प्रोडक्ट हो गया गो प्रेमी धूप बत्ती। जो ये धूप बत्ती है, ये पंचगव्य से बनी हुई है, गाय के गोबर से बनी हुई है। एज़ अ धूप स्टिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी पॉज़िटिविटी लाती है। और जो लोग अगरबत्ती यूज़ करते हैं, उनको बैम्बू नहीं जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में शास्त्रों में कहा गया है कि बैम्बू को नहीं जलाना चाहिए, पर कुछ लोगों को पता नहीं है और वो लोग जला रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बैम्बू वाली जो अगरबत्ती है, उसको छोड़कर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको धूप स्टिक्स यूज़ करनी चाहिए। धूप स्टिक्स ज़्यादा बढ़िया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बैम्बू यूज़ नहीं करने चाहिए और न बैम्बू को जलाना चाहिए। उसके अलावा जो थर्ड हमारा काऊ डंग से बना प्रोडक्ट है, वो है सांब्रानी हवन कप। इसके अंदर क्या है, एक मिनी हवन आपके घर में हो जाता है। छोटा-सा हमने एक हवन जैसा एक बनाया है हवन कप। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए हैं। कपूर यूज़ किया है, गूगल यूज़ किया है, 10 मूल गूगल होता है वो यूज़ किया है, हवन सामग्री यूज़ की है। तो वो भी आप अपने घर में जला सकते हैं। वो पूरा एक हवन का एनवायरनमेंट और हवन का एक फ्लेवर आपको देता है, जो सात्विकता है वो बढ़ाता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है, और बाकी जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको भी किल करता है। और आप उसके बाद सोप भी डिलीवर कर रहे हो, राइट? हाँ जी। तो उसके पीछे क्या है कि सोप कहाँ से कनेक्टेड है फ्रॉम द गौ माता? सोप हम जो बना रहे हैं ना, वो पंचगव्य सोप जो हमारा है, वो है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, गोबर का पाउडर यूज़ किया है, मुल्तानी मिट्टी यूज़ की है, गोमूत्र यूज़ किया है, नीम ऑयल यूज़ किया है, नीम का अर्क यूज़ किया है। उस तरीके से हम लोग एक पंचगव्य साबुन बना रहे हैं। इसके अंदर झाग बिल्कुल नहीं आते हैं। कई सारे लोगों को ये इसलिए भी पसंद नहीं आता कि भई इसमें झाग नहीं है। बट ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग झाग के लिए नहीं नहाते हैं, क्लीनिंग के लिए नहाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो उसके लिए पंचगव्य जो ये मुल्तानी मिट्टी शॉप है, वो हमने लॉन्च तो दंत मंजन या वैसी कोई प्रोडक्ट है जो टीथ के रिलेटेड हो कि आपका ओरल कैविटी है या हमको दांतों की मजबूती चाहिए? जैसे अभी सेंसोडाइन, कोलगेट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग टूथपेस्ट बेच तो रहे, बट समहाउ थोड़े तो केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बट हमको फुली ऑर्गेनिक कुछ चाहिए, तो इस गव्यमार्ट प्रोवाइडिंग सम। कोई भी टूथपेस्ट बिना केमिकल्स के बनना बहुत मुश्किल होता है, और अभी जो मार्केट में मिल रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो गव्या मार्ट टूथ पाउडर प्रोवाइड करती है। गव्या मार्ट गोमय दंत मंजन के नाम से हमारा प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हम लोग गोमाता के गोबर की राख, 2-3 तरह के नमक, नीम का तेल, क्लोव का तेल,
वो यूज़ करते हैं, फिटकरी उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। असल में हमारे शास्त्रों में तो मंजन के बारे में ही कहा गया है, जो अंगुली है उससे आपको मंजन करना चाहिए, इससे मसूड़ों की मसाज भी होती है और आपका मुँह की दुर्गंध भी इससे दूर होती है, टीथ भी इससे क्लीन होते हैं। उसके अलावा ओवरऑल कैविटी को ये ठीक करता है। दंत मंजन के साथ में जैसा आपने बताया आप ऑयल पुलिंग करें तिल के तेल से तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो उसके बाद टर्मरिक में भी आपकी थोड़ी प्रोडक्ट्स है जो आपने लिस्ट की है, तो उसमें आप थोड़ा हमको डिटेल में बता सकते हैं क्या? लैकडोंग टर्मरिक हमारा एक पाउडर है, वो भी हमने कस्टमर की डिमांड पर ही शुरू किया। पूरे दुनिया के अंदर जो टर्मरिक पैदा होती है उसमें भारत में पैदा होने वाली लैकडोंग टर्मरिक एकमात्र ऐसी टर्मरिक है जिसके अंदर 8-9% करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है टर्मरिक का जिसकी वजह से हल्दी के सारे गुण आते हैं। तो जितना ज़्यादा करक्यूमिन होगा उतना ज़्यादा उसके गुण होंगे। तो हमारा जो ये लैकडोंग टर्मरिक है इसमें 7 to 8% करक्यूमिन होता है। बाजार में हम जो करक्यूमिन यूज़ करते हैं उसमें लगभग 2% के आसपास 2.5% के आसपास करक्यूमिन होता है। तो उससे ये बहुत बेहतर है। इसके काफ़ी सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। आप इसको सिंपल खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, मसालों की तरह यूज़ कर सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं, सिंपल आप घी के साथ में या हनी के साथ में मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं, चाट सकते हैं। तो ये आपके जॉइंट पेन को बहुत अच्छे से कवर कर सकता है। जॉइंट पेन इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप हल्दी वाली टेबलेट्स भी ले सकते हैं, हालाँकि हम टेबलेट्स नहीं बनाते पर लैकडोंग टर्मरिक आप एज़ अ पाउडर फॉर्म भी लेंगे, तो आपकी जॉइंट पेन्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी मोस्ट ऑफ पीपल को क्या एक इश्यू आता है उनकी डेली लाइफ में कि वो लोग मिडनाइट को या लेट नाइट को कुछ खाते हैं, तो डाइजेशन में कभी कभी इश्यू आता है, राइट? और अभी के ट्रेंड के हिसाब से ब्रेड इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ थिंग विच इज बीन कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो इंडिया के बाहर अगर लोग खा रहे हैं तो उनके वेदर कंडीशन वैसा है तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, बट इंडिया की वेदर कंडीशन वैसी नहीं है कि वो उतना इजीली डाइजेस्ट हो। तो वैसा कोई डाइजेशन वाला प्रोडक्ट है, जैसे चूरन होता है जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, वो डाइजेस्ट इजीली कर देता है जो आप खाते हो, तो वैसा कोई प्रोडक्ट गव्यमार्ट डिलीवर करता है? हमारा त्रिफला चूर्ण एक प्रोडक्ट है। त्रिफला बना होता है 3 फलों से, आंवला, हरड़े और बहेड़ा। हम लोग जो ये त्रिफला यूज़ करते हैं, ये 1:2:3 के अनुपात वाला त्रिफला यूज़ करते हैं, जिसको त्रिफला अमृत कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। अगर आपको कोई रोग नहीं है, फिर भी आप त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला एक रसायन है। ठीक है? इसको रसायन की तरह पूरे साल जीवन में पूरे जीवन खाया जा सकता है। त्रिफला को खाने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। पहली चीज़ तो आप इसको रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर इसका पानी पी सकते हैं। उस पानी से आँखें धोई जा सकती हैं, त्रिफला आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। उसके अलावा त्रिफला से बाल धोए जा सकते हैं। त्रिफला रात को आपने भिगोया, उसको सुबह बॉयल कर लीजिए और हाफ़ हो जाने दीजिए पानी को। उस पानी से आप सिर धोएँगे तो आपके बाल काले होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और डैंड्रफ कम होगा। उसके अलावा त्रिफला क्या काम आता है, ये कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है, उन लोगों को गर्म पानी के साथ में शाम को लेना चाहिए, तो वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद रविंद्र जी, व्हीट ग्रास पाउडर करके भी एक प्रोडक्ट है जो मैंने विश लिस्ट में देखी, बट मेरे को पता नहीं चल रहा उसका महत्व क्या है, व्हाट द प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर। सो एक बार मेरे को उसमें भी एक ओवरव्यू चाहिए कि व्हीट ग्रास पाउडर क्या है। जो गेहूँ होता है गेहूँ के जवारे का पाउडर है ये बेसिकली। गेहूँ भी हम लोग इसमें नेचुरल वाला यूज़ करते हैं और मिट्टी के अंदर आप गेहूँ डालेंगे, उसमें पानी देंगे, तो कुछ समय बाद में उसमें जो जवारे निकलेंगे, जब वो जवारे 6 से 8 अंगुल के हो, तब उसका नीचे का व्हाइट पार्ट छोड़ के ग्रीन पार्ट को हम लोग कट कर लेते हैं, उसको छाया में सुखाते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं। इस तरीके से व्हीट ग्रास पाउडर बनता है और इस व्हीट ग्रास पाउडर को सिंपल आप गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं मॉर्निंग में। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर क्लींजिंग करता है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर किसी का कम है तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है। ये इसके मेन बेनिफिट्स तो सबको अभी लगता है कि घी से आपकी गट हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप मोटे हो सकते हो, राइट? और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, और एट द एंड थोड़ी बीमारी आपके शरीर में जो नहीं आ रही है वो थोड़ी आ सकती है, बट ये सब मिथ है। तो मेनली घी के फायदे क्या है? है। ए टू घी के बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो ए टू घी है, बिलोना घी है, वो ओजवर्धक है, बलवर्धक है, तेजवर्धक है, शुक्रवर्धक है।
इसको सुपर फूड कहा गया है। ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपका जो एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं, तो ये आपकी स्किन की ग्लोविंग को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 6 पाया जाता है, ओमेगा 9 पाया जाता है। चाहे आप मॉडर्न चीज़ों को माने, चाहे आप आयुर्वेद को माने, घी सुपर फूड है ही। घी जो है वो आपके जॉइंट्स पेन को कम कर सकता है, आपके वेट मेंटेनेंस में कारगर हो सकता है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी वे में घी उपयोगी है और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो भी है कि अभी सबको लगता है कि मैं बहुत घी मेरे रोटी में खाऊँगा, तो अभी वो बहुत बड़ा मिथ है कि रोटी के ऊपर आप घी मत लगाओ, राइट? और वो हमने प्रीवियस पॉडकास्ट के ऊपर भी डिस्कस किया था कि वो बहुत बड़ा एक मिथ है जिससे आप आपकी लाइफ में एक डेवलपमेंट ला सकते हो अगर आप घी नहीं लगा रहे हो तो। तो ये सब फ़ायदे वैसा है कि आप घी के अगर हर रोज़ आपके लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, तो वो एट द एंड लॉन्जेटिविटी में और ऑन अ लॉन्ग रन आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। घी यूज़ करने के लिए अलग-अलग ऐज जो है ना, उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग घी के यूज़ हो सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसको नाभि में घी लगाइए, उसकी मसाज कीजिए, उसको धूप में रखिए। अगर उससे थोड़ा बड़ा है, वो 2 साल का, 3 साल का हुआ, तो उसके दलिए के अंदर, दाल के अंदर आप उसको साथ-साथ में घी देना शुरू कीजिए, जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, 8 साल से 12 साल का, तो वो उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो उसकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी को फैट्स की रिक्वायरमेंट होती ही है हर ऐज के अंदर। तो ग्रोविंग ऐज में जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको हमें बिलोना घी ज़रूर देना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन्स का जैसा आपको ध्यान में ही है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बिलोना घी यूज़ करते हैं, ए2 घी यूज़ करते हैं, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और आफ्टर डिलीवरी भी आपको ए2 बिलोना घी खाना चाहिए। हमारी संस्कृति में काफ़ी समय से खाते आ रहे हैं। तो वो रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आप ओल्ड एज में हैं 40 से 50 की एज में हैं, तो हमारे को जॉइंट पेन होने लगता है, तो जॉइंट पेन में घी बहुत अच्छा है। अगर आप घी खाएँगे तो आपको जॉइंट पेन नहीं होगा। अगर आप और ज़्यादा बड़े हो ज़्यादा एज में हैं, 60-70 साल की एज में हैं, तो याददाश्त कुछ-कुछ लोगों की कम होने लगती है। तो उनके लिए नाक के अंदर घी लगाना, नाभि में घी लगाना बहुत अच्छा है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर में खुश्की होने लगती है, ड्राइनेस आने लगती है, तो उसके लिए घी बहुत अच्छा है। घुटनों पे डायरेक्टली भी आप घी की मसाज कर सकते हैं, नाभि में और पाँव के तलवों में घी की मसाज कर सकते हैं। पाँव के तलवों में घी लगाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और डायरेक्टली जॉइंट्स पे घी लगाने से वो पेनिट्रेट करता है बॉडी में और ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए आप किसी भी फॉर्म में घी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट के बाद मेरे को भी नहीं पता था कि आपकी इतनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और हमने बातों बातों में 40 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बातें भी कर ली और उसके बेनिफिट्स और हेल्थ में उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है वो भी समझ लिया। सो व्हाट आई वांट इज कि जो लोग हमको देख रहे हैं रविंद्र जी, कि बी समवन जो अभी ऑर्गेनिकली जा रहे हैं, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग दैट इन एन ऑर्गेनिक वे। तभी आप जितना ऑर्गेनिक जाते हो उतनी हेल्थ की भी और आपका गट गट के हेल्थ की भी लॉन्जेविटी और लॉन्ग लाइफ बढ़ती रहती है। तो मेरा सजेशन वही है कि जितना आप ऑर्गेनिक हो और जितना आप सनातनी वे में जा रहे हो कि गौ माता के बेस से कि आप उनकी प्रोडक्ट डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी आपके लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स आ सकते हैं, बिल्कुल। राइट? तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हाउ डू यू फील कि गव्य मार्ट अभी कैसी डायरेक्शन में जा रहा है और आप जो प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हो, उसके पीछे आपका मेन मोटो और मोमेंटम क्या है? देखिए मोटो हमारा शुरू से क्लियर था कि गौ सेवा भी हो, जो लोग जिनको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए उनको अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिले। सबसे बड़ी बात होती है फीडबैक। हमने जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वो सारे कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग ही लॉन्च किए हैं। जिन चीज़ों की लोगों ने हमसे डिमांड की, हमने उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और आगे भी हम लोग और नए-नए प्रोडक्ट्स लेकर आने वाले हैं, जिनकी अभी डिमांड है, जो लोग हमसे माँग रहे हैं। जैसे हम लोग धूप कॉर्न लेकर आने वाले हैं, जो काऊ डंग के अंदर और अलग-अलग फ्लेवर्स की धूप स्टिक्स हम लोग लेके आने वाले हैं। जो साम्ब्रानी हवन कप से उसमें भी 2-3 वेरिएशन और हम लोग लेके आने वाले हैं, ताकि लोगों को वो सही चीज़ें सही समय पर मिल सकें। और सेकंड ये भी क्या है कि सबको ऑर्डर करना हो तो एक आपकी वेबसाइट है, राइट? सो उसमें www.gavyamart.in, तो वो हम लिंक में भी भेज देंगे जिसलिए यूजर्स जिसको पता ही नहीं है कि गव्यमार्ट क्या है तो वहाँ से पूरा कैटलॉग भी दे सके कि उसके आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन सी है, और अगर ये पॉडकास्ट के बाद उनको लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट में मेरे को अच्छा लग रहा है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स है, तो उसके बाद वो बाय भी करें।
राइट? उसके अलावा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो? हाँ जी, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7073 667733। तो आपने पहले बोला कि एक आपकी प्रोडक्ट का फ़ायदा कॉलर बोन से ऊपर तक है, बट घी वैसी प्रोडक्ट है वो कॉलर बोन से ऊपर हो या नीचे हो, सब में उसका फ़ायदा उतना इक्विवेलेंट है, राइट? सो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी इन डेप्थ डिटेल्स आपकी प्रोडक्ट के ऊपर दी, जिससे अगर कोई भी कस्टमर जो आपका वीडियो देख रहा हो तो उसको भी एक अच्छा बाइफरफिकेशन मिले कि मैं कौन-सी प्रोडक्ट ले रहा हूँ और उसके फ़ायदे क्या है। तो आई होप कि सब लोग रविंद्र जी को कॉल मत करो उतना उतना, इसके बदले ये पूरा पॉडकास्ट देख लो, जिससे आपको एवरी प्रोडक्ट की इन डेप्थ और ईच एंड एवरी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल मिल सकती है जो हमने आज डिस्कस की है। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू विजिट द वेबसाइट ऑफ गव्यमार्ट फ्रॉम www.gavyamart.in, और दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका पूरा कैटलॉग वहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया है। एंड फॉर मोर इनसाइट्स, अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद भी मेरे को इन डिटेल कोई चाहिए कि मेरे को उतना नॉलेज नहीं मिल रहा है, देन ओनली यू कॉल मिस्टर रविंद्र, एज ही इज द फाउंडर हु हैज गिवन हिज नंबर ऑन अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म, सो आई मस्टली अप्रिशिएट दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट।